नमस्कार। हमारी भी सुनो सरकार में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। ये जो हमारा सोशल मीडिया का जो मंच है, इस मंच के जरिए हम वो तमाम मुद्दे उठाते हैं जिनका सरोकार आम जनता से होता है और हमारा मकसद होता है उन मुद्दों को उठाकर सरकार तक पहुंचाना, ताकि सरकार उन मुद्दों को देखे, समझे और उचित कार्रवाई करे। तो आज ऐसा ही के मुद्दा उठाने के लिए जा रहे हैं जो बहुत ही अहम है, जिस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, वो मुद्दा है प्ले स्कूल का, जहाँ पर छोटे नौनिहाल बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ने के लिए क्या जाते हैं? वो सीखने के लिए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चा जब पैदा होता है, 1.5 साल का होता है, तो माँ बाप उसको स्कूली शिक्षा के लिए, यानी उसको बच्चों के रहन सहन के लिए, बच्चों के एक उनके बौद्धिक विकास के लिए उनको प्ले स्कूल में भेजते हैं। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि कोरोना काल के दौरान प्ले स्कूल की हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर है, क्योंकि हमने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया कि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन हुआ था, उसने पूरा जीवन बदल के रख दिया और हमारा जीवन कंप्यूटर स्क्रीन तक ही सिमट कर रह चुका है। कोर्ट बंद, स्कूल बंद, यानी तमाम चीज़ें बंद हो गई, लोग लॉकडाउन हो गए और ऐसे में बाहर निकले तो निकले कैसे? बच्चों का वाला मामला है और बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा वो आने वाला है, जो लहर, जो कोरोना की तीसरी लहर जो आने वाली है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन प्ले स्कूल की हम बात करें, प्ले स्कूल की हालत इस वजह से ख़राब है क्योंकि प्ले स्कूल जो देश में चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं, इस वजह से चलते हैं कि वहाँ पर जो छोटे जो नौनिहाल आते हैं उनको वहाँ पर सिखाया जाता है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि जितने प्ले स्कूल चल रहे हैं आज वो इस कदर टूटे हुए हैं कि उनको उबारना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आज इसी मुद्दे को हम उठा रहे हैं कि प्ले स्कूल की आखिर हालत ख़राब है तो क्यों है? और ख़राब इस वजह से है कि प्ले स्कूल जितने भी चल रहे हैं वो आर्थिक तंगी की वजह से आज इस कदर टूट चुके हैं कि प्ले स्कूल बंद होने की कगार पे हैं। सरकार देख नहीं रही है, उनकी ओर सुन नहीं रही है और ऐसे में अब वो करें तो करे क्या? प्ले स्कूल से तमाम जो टीचर हैं उन पर भुखमरी की नौबत आ चुकी है। तो इसी मुद्दे को हम उठा रहे हैं जनता के सामने, सरकार के सामने, ताकि सरकार इस मुद्दे को देखे, समझे और उचित कार्रवाई करे। और हमारे साथ इसमें यश प्रकाश जी हैं, जो प्ले स्कूल के संचालक हैं। उन्होंने एक अपनी सोसाइटी भी बना रखी है। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे प्ले स्कूल की जो हालत है आखिर इतनी खराब क्यों है और प्ले स्कूल को लेकर सरकार इतनी उदासीन क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल हुई है। तो आइए यश जी से बात करते हैं। यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। प्ले स्कूल का मामला और तमाम स्कूल कॉलेज ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन प्ले स्कूल जहाँ छोटे बच्चे हुए वो ऑनलाइन तो हो नहीं सकते, कंप्यूटर नहीं आ सकते, तो क्या क्या परेशानी है आपको? सर बेसिकली तो जो स्कूल पूरा का सेक्टर जो है, एजुकेशन सेक्टर, वो सफ़र कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट सिचुएशन है वो हमारे प्री स्कूल्स की है, क्योंकि एक ये छोटे बिजनेस यूनिट की तरह हाउस होल्ड एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में चलते हैं और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से सबसे ज़्यादा असर इसी सेक्टर पे हुआ है। ना हमारा पिछले 15-16 महीने से गवर्नमेंट का किसी डिपार्टमेंट या कहीं से कोई हमारे सुनने के लिए आया और ना ही कोई हमारा ऐसा अब तक कोई संगठन था जिसने कोई रिलीफ के लिए अप्रोच किया हो कहीं। तो जस्ट हमने एक PIL ड्राफ्ट किया था और वो धीरे धीरे सर्कुलेट होकर एक मुहिम बन गया है, तो जस्टिस फॉर प्री स्कूल इन प्लाइट। तो सभी अब जितने भी सेंटर हैं, सेंटर एक एजुकेशन यूनिट है और साथ साथ एक बिज़नेस यूनिट है जो अपनी जीविका वगैरह सब इसी स्कूल से जिनको अर्जित हो रही थी। तो सभी ने मिलकर अभी सोचा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे कि जो गवर्नमेंट या RBI से रिलीफ हमें मिलना था, हमें वो नहीं मिला है, उस तरह से नहीं मिला है। MSMEs में जिस तरह से रिलीफ मिला है हमारे को वो सूट नहीं करता, ये हमारी प्ली है। नहीं, ये जी जो रिलीफ है, किस तरह की रिलीफ चाहते हैं आप लोग? आपने आखिर जो प्ले स्कूल चला रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है कि आर्थिक तौर पे बड़ी कुछ बुरी हालत है, बहुत बदतर हालत है। ऐसे में तमाम जो टीचर पढ़ते हैं उनकी भुखमरी की नौबत है, उनकी आर्थिक हालत ख़राब है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो है आपने जो बैंक से लोन ले रखा है, लोन नहीं पे कर पा रहे हैं और जब ये हालात जो भविष्य में देख रहे हैं वो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो इसको लेके क्या दिक्कत क्या है आपको? सर देखिए, 15-16 महीने पहले तक प्री स्कूल एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस, लुक्रेटिव और वायबल बिज़नेस होता था। तो बैंक भी लोन ऑफ़र करते थे, इनकम था, तो सब कुछ था। और उसके अलावा जो 15-16 महीने से हम फिक्स कॉस्ट जो है, लैंड का है, बिल्डिंग का है, सैलरी का है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है, सारी चीज़ें हम इंश्योरेंस पॉलिसी, हाउस टैक्स पे करते आ रहे हैं। तो ये कब तक पे करेंगे? हमारी सेविंग ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है और अभी हमारे को आगे पे करने का कोई बजट नहीं है हमारे पास। और ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ये डंप हो चुका है। तो हमारा रिलीफ है, हम गवर्नमेंट से एक ऐसा बेल आउट पैकेज चाह रहे हैं कि जिसमें हमें कुछ नया काम करने के लिए असिस्टेंस मिले, क्रेडिट असिस्टेंस मिले कैसे भी, और कुछ मॉरिटोरियम या जैसे हमारे को 3 साल तक EMI फ्री,
जैसे होता है इंटरेस्ट फ्री हमारे को मिले, तो एक हमने इसकी पूरा प्रपोजल और सजेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे के ये 3-4 फार्मूलेज हैं, उसको कंसीडर किया जाए हमारे लिए। यानी आप ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से प्ले स्कूल को जिंदा रखने के लिए आपको आर्थिक मदद मिले और ये आप चाहते हैं। जी सर, अभी तो देखिए हम सरकार के साथ हैं, लेकिन पॉलिसी के अगेंस्ट है। वजह क्या है, पॉलिसी हमारे को सूट नहीं कर रहा। जो आरबीआई ने फ्रेमवर्क जारी किए हैं रिलीफ और मेजर्स के, वो और या रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी है, वो भी हमें सूट नहीं कर रही है। हम सरकार से चाह रहे हैं कि हमें कुछ नया अल्टरनेटिव बिजनेस। सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं? या इसको प्ले स्कूल को बंद करके कोई और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बंद तो या इसी को एक बार फिर से खड़ा होने के लिए सरकार से आर्थिक मदद मांग रहे हैं? तो क्या चाहते हैं, इसको क्लियर करिए आप जरा। सर, इससे ये ऑलरेडी जो हम कहते हैं डेड इन्वेस्टमेंट हो चुका है। हम सरकार से नहीं कह रहे कि स्कूल खोलिए, हम कह रहे हैं कि हमारा स्कूल जो बंद है, इसके लिए हम अपनी जीविका कैसे चलाएं। तो हमारे को कुछ अल्टरनेटिव बिजनेस के लिए फंड रिलीज़ किया जाए और वो ईजी टर्म्स पे हो। इसमें सबसे बड़ा कंस्टेंट एक आया है कि सर हमारे जो कलीग्स हैं या हमारे जो मित्र हैं जो प्री स्कूल चला रहे हैं, वो बैंक में जाते हैं तो एक उनका सिविल स्कोर भी सफ़र किया है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी होती है जो सिविल स्कोर कभी भी लोन के लिए जाता है, तो एक कंसल्ट होता है कि थर्ड पार्टी का असेसमेंट कि भाई उनका क्रेडिट स्कोर क्या है। तो 15-16 महीने से जिनकी इनकम ज़ीरो है, वो हो सकते हैं कि डिफ़ाल्टर रहे हों, ईएमआई पे नहीं कर पाए हों, तो बैंक उनको टोटली नेगेट करता है कि आपको आगे लोन नहीं मिलेगा। तो ये भी हम रिलीफ चाहते हैं कि 16 महीने पहले तक हमने प्रॉपरली अपना ईएमआई ऑब्लिगेशन पे किया है, अब हमारे लिए दिक्कत आ रही है। तो सरकार और आरबीआई से यही हमारी मुहिम है कि हमारे लिए कोई स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाए। चलिए, हमारे साथ रीता जी भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। रीता जी, ये सुनने में आ रहा है कि जो प्ले स्कूल के मालिक हैं, जो संचालक, आप भी संचालक हैं, कि आप लोगों ने बैंक से लोन लिया था प्ले स्कूल चलाने के लिए, खोलने के लिए। कोरोना काल के दौरान जो हालात बदले हैं वो सबके सामने हैं, जो आर्थिक हालत है वो सबके सामने है, और ऐसे में लोन पे करना इस मुसीबत की घड़ी में, क्योंकि प्ले स्कूल में अब तो बिल्कुल बंद हो चुका है, ऐसे में आपके सामने दिक्कत है कि लोन को पे करने के लिए तो लगातार बैंक की तरफ से आपको दबाव भी डाला जा रहा होगा। तो आपने सुप्रीम कोर्ट जो पहुंची है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गुहार की आपने? सर, सुप्रीम कोर्ट में हमारी संस्था ने गुहार लगाई है कि स्कूलों का आर्थिक मदद की जाए ताकि वो कुछ नया कर पाएँ और अपने स्टाफ को उसमें रिहैबिलिट करें, एक तरह से जो सफ़र कर रहे हैं पूरी तरह से। आप मानिए कि प्ले स्कूल 15-16 महीने से बंद है पूरे। सर, सब फिक्स कॉस्ट है, सबकी रेंट है, सबका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बहुत सारे खर्चे हैं सर, और इवन ईएमआईज़ वगैरह भी हैं, लोन भी लेते हैं स्कूल अपना इंफ्रा को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हर प्ले स्कूल फेस कर रहा है, और ये लॉकडाउन था, ये प्ले स्कूल्स के लिए शट डाउन है सर। तो हम तो लगातार बैंक की तरफ से आप लोगों पर दबाव भी डाला जा रहा है कि आप जो उनका लोन पे करिए, अगर लोन पे नहीं करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने का भी आपको बार बार उनको तरफ से धमकियाँ मिलती होंगी। जी सर, क्योंकि ऐसा होता है कि सर कार लोन, हाउसिंग लोन, सब तरह के लोन लेता है इंसान, तो ये उनकी तरफ से भी काफ़ी प्रेशर होता है कि आपकी 3 ईएमआई नहीं दी गई तो आपका एनपी हो जाएगा, वो सब। जी सर। तो इसमें क्या करें फिर आप? सर, अभी हम सरकार से ही उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ हमारे लिए करें, कुछ आर्थिक पैकेज कुछ हमारे लिए दिया जाए ताकि सब प्ले स्कूल उभर पाएँ। ऐसा ना हो कि इस जो प्ले स्कूल में जो काम करने वाले शिक्षक हैं, पता चला कि एक स्कूल में करीब 12 शिक्षक होते हैं, और छोटे बच्चे, 1.5 साल के बच्चे मेरे ख्याल से पढ़ने के लिए वहाँ पर आते हैं, उन बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। उन टीचरों की भी हालत क्या है? सर देखिए, बेसिकली क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे जो प्ले स्कूल होते हैं उनमें 99% लेडीज स्टाफ होता है, और सबके खर्चे फैमिली के उनके भी डिपेंड रहते हैं। जरूरी नहीं हर घर में मेल अर्निंग मेंबर हो, तो काफ़ी फीमेल्स हैं जो अपने आप अपना घर चला रहे हैं। सर, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ये तो कैसे उनका खर्चा चलता होगा? आपसे तो बात करती होंगी, आपसे तो गुहार करती होंगी, क्योंकि आप खुद एक प्ले स्कूल चलाती हैं, उसकी मालकिन हैं, तो क्या कहती हैं आपको वो लोग? सर देखिए, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी खर्चे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग कि हम किस तरह से अपनी फैमिली को चलाएं। इसमें हम भी उनकी कुछ बहुत मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी भी कंडीशन ऐसी है कि सर हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं। छोटे बच्चों के लिए आप 1 साल के बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए कैसे बिठा सकते हैं? वो पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि इंटरेक्टिव लर्निंग है ये प्ले स्कूल, और उसके लिए आप डिजिटल मीडिया पे उसको बिठा देंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन ऐसे हालात जो अभी देख रहे हैं देश के सामने है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है। ऐसे में आप क्या कहेंगे, प्ले स्कूल चलेंगे या नहीं चलेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं भविष्य जो है उस पर आधार है प्ले स्कूल का। सर, प्ले स्कूल का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, अंधकार में ही कह सकते हैं हम, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बच्चों के ऊपर थर्ड वेव का असर ज़्यादा होने वाला है, ये बताया जा रहा है। तो देखिए सर, 2 ईयर्स तक आगे स्कूल नहीं खुलते हैं तो प्ले स्कूल ऑलमोस्ट डेड हैं।
तो मैम ये देश भर में जो तमाम जो प्ले स्कूल है कहीं ना कहीं उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जी सर, जी सर, सब प्ले स्कूल्स के सामने है सर। आप जाएंगे देखेंगे हर प्ले स्कूल पे ताला है। कोई कोचिंग सेंटर सब चलाते थे, ऑलमोस्ट सब बंद है अभी। लेकिन मैम आप जो सुप्रीम कोर्ट जो पहुंची हैं तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे में वो कहीं ना कहीं आर्थिक मदद करें। तो क्या राज्य सरकार से देश भर में जितने प्ले स्कूल हैं क्या उन्होंने अपने तरीके से राज्य सरकार को इस बात से अवगत कराया है? नहीं सर, अभी तक किसी ने पहल नहीं की थी। ये हमारी जो संस्था बनी है उसी ने पहल की है। देखिए सर, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं तो और अपने तरीके से सरकार को तो आपको अवेयर करना चाहिए ना, सरकार को बताना चाहिए था ना आपको कि हम इस परेशानी में इससे जूझ रहे हैं हम लोग। और सर, सरकार को बताने का तरीका तो आप ये लगा लीजिए कि कोर्ट में ही जाके होता है। डायरेक्ट आप सरकार के किसी एम्प्लॉय से किसी डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकते, क्योंकि प्ले स्कूल एक अनऑर्गेनाइज संस्था है सर। या जी अब जो हालात हैं देश के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं, खासकर बच्चों के लिए जो प्ले स्कूल है उसका भविष्य अब अधर में लटका है। छोटे बच्चे नौनिहाल हैं 1.5 साल तक के बच्चे, अब उनका भविष्य क्या क्या कहेंगे कि कैसे वो प्ले स्कूल में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्या कहेंगे उनको लेकर आप? सर देखिए, ये तो एक क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर करता है कि इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए कि प्ले स्कूल कब तक खुल पाएंगे और किस कंडीशन में, किस हालात में खुल पाएंगे। ये एक इंडिविजुअल है, कोई किसी संस्था का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि हम गवर्नमेंट के कंपेल नहीं करें, ना हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि प्री स्कूल खोलिए। हम कह रहे हैं कि प्री स्कूल की जो हालत है आप उनको किस तरह से सुधार पाएंगे, उनके लिए क्या आपके पास कोई पॉलिसी है, ये हमारा मेन कंसर्न है। तो आपने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में जो गुहार की है तो कितना आपने कहा कि कितना आपको आर्थिक मदद मिले, और आपने इंडिविजुअल अपने लिए कहा है पूरे देश भर के जितने प्ले स्कूल हैं उनको मदद की ज़रूरत है आज की तारीख में, तो कितने का आपने आर्थिक पैकेज मांगा है? सर हमने 4 फार्मूला सजेस्ट किए हैं कि जैसे हम टैक्स पे करते आए हुए हैं कि हमारी जो ग्रॉस प्रोसीड्स है या ग्रॉस इनकम है उसका आप हमें 5 टाइम दे दीजिए, 10 टाइम्स दे दीजिए। तो ये हमने सजेस्ट किया है कि हमने लास्ट ईयर जो भी टैक्स भरा है या हमारी फिक्स कॉस्ट है उसका 4 टाइम हमारे को दे दीजिए, क्योंकि ये पैरामीटर सेट किए हैं ताकि हमारे को इंस्टेंट रिलीफ मिले, ताकि हम आगे इन फ्यूचर के स्कूल चलता है तो ठीक है, हम स्कूल को, क्योंकि स्कूल आज डेड इन्वेस्टमेंट है। सरकार से हम इसमें और कैपिटल इन्फ्यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। हमारे पास जो कैपिटल था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, सेविंग ख़त्म हो चुका है, तो हमें कुछ अदर मीन्स ढूंढने हैं अपनी जीविका के लिए, ताकि हम अपना पालन पोषण कर सकें। ये हमारी इसमें एक मैं आपको और बताता हूँ, जो जितने प्ले स्कूल थे चलाते हैं वही प्राइवेट में गिने जाते हैं, और जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है। जो प्राइवेट स्कूल हैं अभी उनको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि प्राइवेट स्कूल वाले एनुअल फीस और डेवलपमेंट चार्ज वो वसूल सकते हो। तो क्या प्ले स्कूल में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है? सर मैं बता रहा हूँ, देखिए प्राइवेट स्कूल एक रजिस्टर्ड स्कूल होते हैं, दैट मीन्स वो किसी संस्था, सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा एंगेज होते हैं, वो एक NGO रन करती है। ये छोटे स्कूल हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट का अब तक कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं था, ना हम किसी कह सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंडर हम रेगुलेट होते हैं या कोई हमारा मॉनिटर करता है एक्टिविटीज़। ये एक प्योर बिजनेस है। जब हम एक बिजनेस एक्टिविटी के तहत जा रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि इसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा RBI का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो फंड जनरेट करना या हमारे को असिस्टेंट देना, और वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति से ही पॉसिबल है कि हमारे को कोई मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा कोई पार्टिसिपेशन हो, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन देखा जाए और हमारे को हेल्प की जाए। अच्छा, आप लोगों पर बैंक की तरफ से लगातार दबाव आ रहा होगा, तो आपने क्या सुप्रीम कोर्ट में इस तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है? वो बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा NPA होने के, डिफ़ाल्टर होने का, और पूरा बैंक, बहुत सारे सेंटर्स तो बिक चुके हैं, उनको कोई ऐसा EMI बर्डन था तो उनको लेटर भी इशू किया है। ठीक है, तो ये तो हमने मेंशन किया है अपनी प्ली में कि ये बिकने की कगार पे हैं और बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं। अब वो कहाँ से इनकम देंगे? इसलिए मैंने बताया हमारे को रीस्ट्रक्चरिंग, जो हमारे को एक रिलीफ मेजर MSME में काउंट पता नहीं किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि MSMEs के नॉर्म्स अलग है। हम अपने आप को बिजनेस यूनिट और इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्टिसिपेंट बता रहे हैं, तो हमारे नॉर्म्स अलग हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्ले स्कूल के संचालक यश जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। देश भर के जो प्ले स्कूल हैं उनकी आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। और देश भर में जितने प्ले स्कूल चल रहे हैं उन पर जो आर्थिक तंगी का जो बोझ है उससे उबरने के लिए अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि आर्थिक बोझ के साथ साथ बैंकों का जो कर्ज ले रखा है, बैंक का कर्ज उतारना भी इनके लिए भारी पड़ चुका है, और बैंकों की तरफ से लगातार इनको जो दबाव डाला जा रहा है उससे भी खासे परेशान हैं। तभी इन्होंने थक हार के सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। अब सुप्रीम कोर्ट में अब देखना है कि पूरे मसले को लेकर क्या रुख अख्तियार करता है। लेकिन
कहीं ना कहीं प्ले स्कूल को लेकर सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, एक कहीं ना कहीं एक ऐसा ढांचा तैयार करना चाहिए ताकि देश भर के जो प्ले स्कूल जो है सुचारू रूप से कोरोना काल के दौरान भी चल सके, आर्थिक मदद उनको मिल सके और जो वहाँ पर टीचर जो काम करते हैं सम्मानजनक तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम हमारी भी सुनो सरकार। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएगा। नमस्कार।